हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी मानसिक से ज़्यादा हमारी गलतियाँ किस प्रकार से होती हैं, क्योंकि एक सही प्रकार की गलतियों का आवाज़ और उसके द्वारा की गई गलतियों का एक सही सामर्थ्यजनक बेसिक लर्निंग होती है, जिसको हमें सही प्रकार से सीखना बहुत ही आवश्यकजनक होता है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हमें अपने तरीके और अपने स्वभाव के खातिर अपने विचारधारा को किस प्रकार से समझना है, क्योंकि समझना हमें ही पड़ता है। किंतु हम उसको सही प्रकार से समझेंगे तो हमें एक नई ऊर्जा का प्रदान होगा, क्योंकि हम चीज़ों को सही प्रकार से समझने का कार्य नहीं करते, किंतु अपना अभ्यास और अपनी अभ्यास की शक्ति के अनुसार ही हमें तय करना होता है कि हम अपने काम को किस प्रकार से कर रहे हैं और उसमें हमारे पास किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि चीज़ों का सही मतलब हमारे बेसिक चीज़ों को आता है, किंतु हम चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपनी मानसिकता का एक सही उपयोग कर पाएँ। किंतु अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक विषय है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों का सही उपयोग करना नहीं जान पाएंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का किस प्रकार से और किस सहयोग के खातिर काम करें, क्योंकि हमारे मानसिकता का ऐसा स्वभाव ही है कि हम चाहकर भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी भी चीज़ें नहीं सुधरती। किंतु हमें सही प्रकार से समझना चाहिए कि एक ट्रेड का सही मतलब क्या होता है, उसके क्या डिसिप्लिन है, क्योंकि जब तक हम नियम और रूल का एक सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें अनुभूति ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म किस प्रकार के कर रहे हैं और हमें किस तरीके से सुधार पाना है, क्योंकि एक सही क्षमता के अनुसार ही हमें तय करना होता कि अपनी विचारधारा और समझने की शक्ति बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी मूर्खता का पिता स्वयं ही बनते हैं, किंतु हम अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि हम शुरुआती दिनों पर किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिनके कारण हम अपने कैपिटल को असुरक्षित महसूस करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम एक सही प्रकार के तरीके का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि एक विचार और अपनी मानसिकता की एक सही क्षमता के अनुसार ही हमें समझना पड़ता है कि हम अपने आप को जो भी काम करें उसे लगन और अपनी सभ्यता के अनुसार समझने की कोशिश करें। किंतु ऐसा शुरुआती दिनों पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं, किंतु उत्साहित से ज़्यादा हमें प्रॉफिट की बहुत ही लालसा होती है। किंतु लालसा सभी के अंदर होती है, किंतु उसे किस प्रकार से समझना है ये बहुत ही आवश्यक विषय है, क्योंकि जब तक हम एक सही नॉलेज के अनुसार चीज़ों का सही उपयोग नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अब कर्मों का सही मतलब किस प्रकार से करें। क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता का विषय ये है कि शुरुआती दिनों पर भी अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं करते, किंतु सबसे पहले आपको ट्रेड बाद में करना, पहले अपनी बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि सीखना हमें ही पड़ेगा। किंतु जितनी जल्दी हम चीज़ों का सही मतलब समझ लें उतना ही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि जल्दबाजी और मूर्खता के कारण हम कभी कभी अपने साथ ऐसी क्रियाएं कर लेते हैं जिसको हम जीवन भर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु
अपनी सोच और अपनी सभ्यता के अनुसार हमें तय करना होता है कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से और किस स्वाभाविक क्रिया के अनुसार करें, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु किसी को ये नहीं पता होता कि मार्केट में टिका किस प्रकार से जाता है, क्योंकि टिकना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों की प्रॉब्लम है कि सभी लोगों को प्रॉब्लम को जाने तो सभी कहेंगे कि हम ट्रेड बेहतर तरीके से कर लेते हैं, किंतु हमारे पास कैपिटल की कमी है। किंतु ये कैपिटल की कमी किस प्रकार से आती है और इसे उड़ाना किस प्रकार से कहते हैं, इसका सही अभ्यास और सही जानकारी को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक सही जानकारी के अनुसार से ही हमें पता चलता है कि हमारी कमियां किस प्रकार से हम करते हैं और जाने अनजाने में फिर भी हम उनको महसूस नहीं कर पाते कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, किंतु कर्मों के प्रति एक सही प्रकार की जानकारी भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारी लालच की भावना हम पर जब हावी होती है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता ही गायब हो जाती है। कहने का अर्थ ये कि हम अपनी मन के लालच के प्रति इतना भ्रमित हो जाते हैं कि हम सही और गलत का अनुभव ही भूल जाते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि इसकी जानकारी जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से भ्रम जाल में फंसाते जाते हैं और फिर भी हम अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश नहीं करते। किंतु हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और हमारा यहाँ पर आने का टारगेट क्या है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों का सही मतलब अपने मन के द्वारा अपनी सभ्यता और अपने कर्मों से जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं, क्योंकि एक सही सोच के अनुसार ही हम अपने कर्मों का सही अभ्यास समझते हैं। किंतु हम अपनी लालच की भावना की वजह से सही और गलत का मार्ग ही भूल जाते हैं। किंतु एक सही प्रकार से हम जाने तो यही मूर्खतापूर्ण गलतियां सभी लोग करते हैं, किंतु अपने आप को सुरक्षित कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि एक सही प्रकार की सुरक्षित चीज़ों का हमें अनुभूति होना चाहिए कि हम अपने आप को एक सही सभ्यता और एक सही मानसिकता की उपयोग शैली को समझना पड़ता है। किंतु हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं कि हम सबसे ज़्यादा अपनी लालच के भ्रमजाल के अनुसार मार्केट में टिकना ही भूल जाते हैं। अब ये हमारे साथ किस प्रकार से ये गलती होती है उसके बारे में भी हम सही प्रकार से जान लें तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम हमारे पास ओवरऑल कितना भी कैपिटल हो, कहने का अर्थ ये कि सबकी अपनी अपने सेविंग का अलग नियम होता है, किंतु हम उसे परसेंटेज के हिसाब से जाने तो हमारे लिए सही होगा। कहने का अर्थ ये कि हमारे पास ओवरऑल कैपिटल 100% है और हम लालच की भावना की वजह से 100% ट्रेड अकाउंट पर डिपॉजिट करते हैं, किंतु ये डिपॉजिट करने का हमारा मार्ग क्या है और हमने इसमें रुपए को ऐड क्यों किए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम जो शुरुआती दिनों पर जो गलतियां कर रहे हैं यही हमारी भविष्य की सबसे बड़ी मूर्खता बनती है, किंतु हम जान ही नहीं पाते कि हमारे मूर्खतापूर्ण काम शुरुआत में ही हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड हम करते हैं उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, किंतु लॉस का मतलब किसी को नहीं पता होता। कहने का अर्थ ये कि जो हम ट्रेड अकाउंट में पैसे ऐड कर रहे हैं उनकी कोई भी गारंटी नहीं होती है कि ये ग्रो ही हो जाए, क्योंकि ये प्लस माइनस का गेम है, किंतु यहाँ पर
दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। इसीलिए हमें लंबे समय की टिकने के लिए हमें खुद से और अपने विचारधारा से तय करना होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख पाएँ, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से सुरक्षित रखना हमारा स्वयं का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि हम जब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हम अपने आप को ट्रेड के लायक बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि लोग अपनी टेंशन के द्वारा ही चीज़ों का सही उपयोग नहीं कर पाते, किंतु हमें अपनी टेंशन की जड़ को मिटाना होगा। क्योंकि जब तक हम कोई भी समस्या का समाधान प्राप्त ना कर लें तब तक हम उस काम को ना करें, वही हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि अपने आप को सुधारना और उसके प्रति सही ज्ञान की अनुभूति के द्वारा अपनी कमियों को दूर करना, ये हमारा सबसे पहला पड़ाव होना चाहिए। किंतु हम इन चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपने कर्मों की नींव किस प्रकार से रख रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई भी बिल्डिंग की नींव सही नहीं होगी तब तक वो बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी। उसी प्रकार मार्केट पर आने से पहले हमें अपने आप को सावधान रखना पड़ता है कि हम अपने नींव का सही उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर गलती किस प्रकार की करते हैं कि हम ओवरऑल सभी कैपिटल मार्केट में रखते हैं और हमारा सिंगल ही ट्रेड में लॉस होता है। किंतु लॉस से बचने और अपने आप को सावधान पूर्वक रखने की प्रक्रिया को हमें सही प्रकार से समझना होगा। क्योंकि एक समझने की स्किल जब तक हमारे अंदर सीखने की उत्सुकता नहीं है तब तक हम जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपने अंदर लगन की भावना उत्पन्न करना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु लोग अपनी मानसिकता का सही मतलब ही भूल जाते हैं कि वो अपने कर्म को किस प्रकार से और किस शक्ति और किस मानसिक अनुशासन पर रखें। क्योंकि अपने आप को अनुशासित रखने का बहुत ही बड़ा जीवन में महत्व है। किंतु हम इन चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपने आप को और अपनी सभ्यता का सही मान रख पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि मार्केट में टिकना बहुत ही कठिन होता है, खास तौर से जो नए लोग होते हैं। किंतु हमारा समझने का नज़रिया ही कुछ अलग है कि हम सही काम को करने के लिए हमेशा पीछे रहते हैं और बात जब गलतियों पर आए तो हम सबसे आगे रहते हैं। तो ये हमारी स्वाभाविक मानसिक क्रिया है। किंतु इन चीज़ों को सुधारना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि अपने आप को सही प्रकार की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही असंभव लगता है, किंतु ऐसा होता नहीं। क्योंकि रियलिटी पर हमें चीज़ों को समझने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं और गलतियों को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। क्योंकि एक सही फैसला और एक सही कर्तव्य के अनुसार ही हम जीवन में आगे बढ़ने का कर्म करते हैं। किंतु अपने आप को फील ही नहीं कराते कि हम कितनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। किंतु हमें अपने आप को और अपने स्वभाव के अनुसार अपने आप को सही जानकारी के लिए सुधारने की योग्य बनाना होगा। क्योंकि जब तक अपने विचार और मानसिकता पर बदलाव की भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम सोचने समझने की भी क्षमता नहीं होगी। इसीलिए हमें अपने अंदर सुधार के लिए स्वयं से जानना चाहिए कि हम अपने आप को हमेशा सुधरने की योग्य समझें। क्योंकि गलतियां हमारे अंदर ही होती हैं, किंतु हम लोगों पर ब्लेम करना लगते हैं। किंतु अपनी सोच से ज़्यादा हमें अपने विचार और अपने कला को सीखने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि एक सही प्रकार की जानकारी हम अपने स्वभाव और अपने कर्मों पर निर्भर करते हैं, किंतु हम कर्मों का सही मतलब ही नहीं कर पाते कि हमें कर्म तो सभी जीवन में करते हैं, किंतु अपने सही जगह पर और सही राह पर कर्म करना ये हमारे लिए आवश्यकजनक है। क्योंकि जीवन में हम
कभी कभी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, किंतु हम कर्म करते रहते हैं, किंतु मार्ग सही नहीं होता। इसीलिए हमें कर्म करने से पहले ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि इसको समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि गलत जगह पर मेहनत हम कितनी भी कर लें, वहाँ पर हम सही प्रकार से सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए आप जीवन में जो भी कर्म करें, किंतु सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा समय जरूर दें कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए सही है या गलत, क्योंकि इसका निर्णय हम स्वयं करते हैं। क्योंकि जिस कर्म पर हमें लगन होती है तो हम उस पर आँख मूंद कर उसमें मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, किंतु जिस चीज़ पर हमें लगन ही नहीं होती, किंतु हम उसमें कितनी भी मेहनत कर लें वो हमारा कर्म विफल ही रहेगा। इसीलिए अपने आप को शांति पूर्वक रखना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए हमें अपने आप को सुधार की भावना से नज़र करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने नियम और अपनी कर्तव्यों का सही पालन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ सही प्रकार की जानकारी प्राप्त ही नहीं होगी कि हम अपने अंदर की गलतियों को किस प्रकार से जान पाएँ। क्योंकि गलती का एक सही सीधा नियम होता है कि लॉस। इसीलिए हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि मार्केट पर जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमारी छोटी सी भी गलती का एक ही नियम है, लॉस। इसीलिए मार्केट पर आने से पहले अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है कि हम खुद की गलतियों को किस प्रकार से और किस तरीके से नियंत्रण करें, क्योंकि समझने की क्षमता हमारे आप पर और आपके विचारों पर निर्भर करता है। किंतु हम अपनी शुरुआती जल्दबाजी के कारण चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते और हमारे काफ़ी बड़े लॉस होते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि अपनी सोच को सोचने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी शुरुआत किस प्रकार की होती है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम अपने आप को कैपिटल को ही सुरक्षित नहीं रखते, किंतु अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना परम हमारा ही कर्तव्य है कि हम जिस काम को रात दिन करते, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये हमारा मित्र ही है जो हमें हर समय इसी के द्वारा हम मार्केट पर प्रॉफिट लॉस करते हैं। यही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का एक उत्साहित मार्ग प्रदान करता है, किंतु हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसको भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ये हमें जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करता और अपना पूरा कर्तव्य निभाता। तो हमारा भी फर्ज है कि जो हमारा मित्र हमें सहयोग करता है हम उसकी भी रक्षा करें और उसका ही ध्यान रखें। उसी प्रकार कैपिटल भी हमारा एक मित्र ही है जिसको हम सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण गलती करते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम गलती कर रहे हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं और इसे सुधारने की कोशिश हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि एक सही नॉलेज को गेन करने के लिए समय और समझने की कला को हमें सीखने की योग समझना होगा, क्योंकि समझने की कला को सभी लोग नहीं समझते और गलतियां करने पर सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है कि हम हर समय अपने डिसिप्लिन और अपने नियमों का सही प्रकार से पालन कर पाएँ, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित और अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने के नियम हमारे पास ही होते हैं, किंतु हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमारी ध्यान भटकने की भावना बहुत ही हमें बड़ी गलतियां करने पर मजबूर करते। किंतु आपको भी अपने अंदर की बदलाव की भावना को जागृत करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सीखने की योग्य बनाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि अपने आप को और अपने
स्वभाव को सुरक्षित रखने की एक कला को हमें अपने अभ्यास के द्वारा निर्माण करना होगा, किंतु हम अपने आप को समझने की शक्ति को ही नहीं समझ पाते। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को शांतिपूर्वक रखें, क्योंकि मन को शांत रहना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत। क्योंकि जो भी काम किया जाता है वो शांति से ही बेहतर बनाया जाता है, किंतु अगर हम जल्दबाजी पर कोई भी कर्म करते हैं किंतु उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही आता है। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने विचारों को नियंत्रण पर और उसको एक डिसिप्लिन देने पर मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती किंतु समय के अनुसार धीरे धीरे हमारे फेवर में ज़रूर होती हैं। इसीलिए हमें अपने आप को जानना है कि हम अपने कैपिटल की रक्षा किस प्रकार से करें, क्योंकि इन चीज़ों का सही मतलब हमारे मानसिक स्वभाव और हमारी समझने की शैली पर निर्भर करता है। किंतु हम अपने आप को और अपनी सोच का एक सही सदुपयोग करना ही नहीं जानते, किंतु हमें स्वयं को जानना चाहिए कि हम अपने आप को और अपने विचारधाराओं को किस प्रकार से सुधार की भावना जागृत कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मन और लगन के अनुसार हमें अपने कैपिटल की रक्षा करना परम कर्तव्य है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ट्रेड पर हम कितना भी बड़ा कैपिटल आ जाए, हम हफ्ते 2 हफ्ते पर सारा का सारा कैपिटल डुबा देते हैं। अब आपको कितना भी आपको बड़ा कैपिटल दिया जाए किंतु आप हफ्ते 2 हफ्तों पर कैपिटल को शुरुआती दिनों पर उड़ाने पर विश्वास जरूर रखते हैं, किंतु लंबे समय तक मार्केट पर डट के टिकना और मार्केट की लर्निंग को सीखना ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, किंतु इन चीज़ों का सही मतलब हमें नहीं पता होता। कहने का अर्थ ये कि ये बातें हमें जीवन भर काम आने वाली हैं, किंतु हमें अपने मन को शांतिपूर्वक रख कर सोचने की क्षमता को ज्ञात करना होगा, क्योंकि बातों का सही उपयोग हमारी विचारधारा और हमारी सोचने की कला पर निर्भर करता है। किंतु हम उन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जब भी ट्रेड करें किंतु हम ओवरऑल कैपिटल का 10% ही ट्रेड अकाउंट में हो और 90% हमेशा सेविंग अकाउंट में, तभी आप ट्रेड करें। क्योंकि ये चीज़ें अगर हमारे ट्रेड पर निर्भर नहीं होती तो आप ट्रेड ही ना करें, क्योंकि आप अपने डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम चीज़ों का सदुपयोग करना नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हमारे अंदर की भावना को जगाने की आवश्यकता है कि हम जाने अनजाने पर कितनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, किंतु अपने अंदर सुधार की भावना लाना बहुत ही ज़रूरी और आवश्यकजनक है। क्योंकि हमारी गलतियां हमेशा से यही होती हैं कि हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर कैपिटल सारा रखते हैं और सेविंग अकाउंट हमारा 0 रहता है और भविष्य में सारा का सारा कैपिटल हमारा लॉस में हो जाता है, तो हमारे अकाउंट में 0 और हम मूर्खतापूर्ण किसी से उधार मांगने की बड़ी गलतियां की शुरुआत करते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उसमें परफेक्ट नॉलेज को गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम एक सही प्रकार की स्किल को नहीं जानेंगे तब तक हमें अपने आप को और अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों का आह्वान ही नहीं होगा। इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। किंतु हमें अपने आप को ट्रेड पर हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें आज अपने प्रॉफिट को ले जाना है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं वो हमने अपने
श्रद्धा और अपने डिसिप्लिन का उपयोग किया है या नहीं, क्योंकि इन बातों का जब तक हम महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं ज्ञात होगा। किंतु ये बात का हमारा बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि यही चीज़ें हमें मार्केट पर टिकने पर मदद करती हैं, किंतु हम इन चीज़ों का सही उपयोग ही नहीं कर पाते। किंतु अपनी अभ्यास और अपनी मानसिकता के अनुसार हमें चयन करना होगा कि हम अपने अभ्यास के द्वारा जान पाएँ कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। किंतु इन बातों का महत्व हम तभी जान पाएंगे जब हम अपने कर्मों का सही मतलब जान पाएं, क्योंकि हमारे विचार और हमारी मानसिकता हमें हमेशा काबू में रखने का महत्व रखती है। किंतु हमें भी याद रखना चाहिए, जब तक हमारा ओवरऑल 90% हमारे सेविंग अकाउंट में होगा और 10% ट्रेडिंग के अकाउंट में होगा तो दुनिया की कोई भी पावर हमें मार्केट पर टिकने से नहीं रोक पाएगी। किंतु यहीं पर हम सबसे बड़ी गड़बड़ी करते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट को 90% तक ट्रेड अकाउंट में रखते हैं और 10% सेविंग अकाउंट, किंतु यही सबसे बड़ी मूर्खता और 99% लोगों की श्रेणी पर आने की गलतियां होती हैं। किंतु हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने विचार और अपनी मानसिकता को नहीं नियंत्रण कर पाएंगे तब तक हम अपने आप को मूर्खतापूर्ण गलतियां करते ही रहेंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कैपिटल को सुरक्षित आप स्वयं कर पाएंगे। किंतु अगर आप स्वयं ही मूर्ख बन जाएंगे तो आप जीवन में लॉस की कहानी हमेशा निर्माण करते रहेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण और रखना होगा, क्योंकि यही लालच हमें सारा का सारा कैपिटल ट्रेड पर रखने पर मजबूर करता है और हमें अपने गैम्बलिंग माइंडसेट पर एंट्री करवाता है। इसीलिए हमें समय के अनुसार अपने आप को भी अपडेट करना है, क्योंकि हमारे विचार कुछ मूर्खतापूर्ण होते हैं जिन पर हम सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए हमें शांत मन से जो भी कर्म करना है एक सही मार्गदर्शन के अनुसार करना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों का सही उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।